सियासत के दरबार में सवाल बड़ा गहरा है। कुर्सी पर बैठा कौन और कानून के घेरे में चेहरा है। जनता ने जिनको चुना वही कट घेरे में खड़ा है, तो फिर लोकतंत्र के रखवाले खुद कितने पाक खड़े हैं। ये लाइंस आज की इस खबर पर एकदम फिट बैठ रही है। बीजेपी के 10 सांसदों की सदस्यता पर मंडरा रहा है खतरा। एक रिपोर्ट में बीजेपी में कर दिया है बड़ा खुलासा। 10 सांसदों की सदस्यता पर सवाल उठे हैं। सोचिए, अगर कानून की तलवार किसी आम आदमी पर नहीं बल्कि संसद की कुर्सियों तक पहुंच जाए तो सियासत में कैसी हलचल मचेगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक रिपोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण को लेकर ऐसी तस्वीर सामने रखी है जिसने बीजेपी के पूरे राजनीतिक सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावे हो रहे हैं कि बीजेपी के 10 सांसदों की सदस्यता जाने का नंबर आ सकता है और पार्टी में अफरा तफरी मच सकती है। अब बीजेपी के वो कौन कौन से सांसद हैं जो सत्ता में बैठे हैं लेकिन वो खुद आपराधिक मामले में लिप्त हैं, सारी जानकारी इस रिपोर्ट में विस्तार से देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। अब सीधे खबर पर आते हैं। सबसे पहले कुछ हेडलाइंस जो है यहाँ पर आप देख लीजिए। पहली हेडलाइन देखिए, अपराध की दुनिया में सांसद, 326 एमपीज और 14 मुख्यमंत्रियों पर दर्ज मामले, ये राज्यसभा सबसे आगे। हेडलाइन दूसरी देख लीजिए, 326 सांसद, 14 राज्यों के सीएम पर आपराधिक केस, सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट, लोकसभा के 251 और राज्यसभा के 75 सदस्यों पर मामले। तीसरी हेडलाइन यहाँ पर आप देख लीजिए, 326 सांसदों और 14 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को राजनीति के अपराधीकरण से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा के 543 सदस्यों में से 251 सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, यानी लोकसभा के करीब 46% सदस्य ऐसे हैं जिनकी चुनावी हलफनामे में आपराधिक मुकदमे का जिक्र है। इसमें 170 मामले गंभीर श्रेणी के बताए गए हैं, यानी ऐसे मामले में 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो सकता है। यहाँ बात खत्म नहीं होती। राज्यसभा के 233 सदस्यों में से 75 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इसमें 40 मामले गंभीर बताए गए हैं। इसका मतलब ये है कि देश की संसद के दोनों सदनों में बड़ी संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं या दर्ज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट के मुताबिक सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4000 से ज्यादा आपराधिक मामले लंबित हैं। ये आंकड़ा सिर्फ किसी एक पार्टी की कहानी नहीं बताता बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है। आखिर जिन लोगों से कानून बनाने की उम्मीद की जाती है उन्हीं में इतने लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे कैसे लंबित हो जाते हैं। ये एफिडेविट वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने दाखिल किया है। वो सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले के जल्द निपटारे की मांग वाली जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट की सहायता कर रहे हैं। यानी मुद्दा सिर्फ चुनावी राजनीति का नहीं बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की गति का भी है। रिपोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। लोकसभा में 251 सदस्यों पर आपराधिक मामले बताए गए हैं जिसमें 170 गंभीर मामले हैं। राज्यसभा के 75 सदस्यों के खिलाफ मामले बताए गए हैं जिसमें 40 गंभीर मामले हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 28 राज्यों में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसमें गंभीर प्रकृति के मामले भी शामिल है। ये जानकारी राजनीति के अपराधीकरण की बहस को और बड़ा बनाती है क्योंकि सवाल सिर्फ सांसदों तक सीमित नहीं रहता बल्कि राज्यों की सत्ता के शीर्ष तक पहुंच जाता है। पश्चिम बंगाल के नेता शुवेंदु अधिकारी का नाम भी इसमें शामिल है। अगर महिला हिंसा से जुड़े मामलों पर बात करें तो एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि कुल 151 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामले हैं। इसमें 135 विधायक और 16 सांसद बताए गए हैं। पार्टीवार आंकड़ों में सबसे ज्यादा 54 जनप्रतिनिधि बीजेपी से जुड़े बताए गए हैं। सबसे ज्यादा मामले बीजेपी के हैं। इसके बाद कांग्रेस के 23, तेलुगु देशम पार्टी के 17, आम आदमी पार्टी के 13, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 10 और राष्ट्रीय जनता दल के 5 जनप्रतिनिधि बताए गए हैं। अब जरा एडीआर की जून 2026 की रिपोर्ट देखिए। इसमें बीजेपी के 107 राज्यसभा सांसदों में 28 यानी 26% ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसमें 10 सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले भी
घोषित है, जिसमें डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, बीजेपी राज्यसभा सांसद, पूर्व महाराष्ट्र कृषि मंत्री धनंजय भीमराव महाडिक, बीजेपी राज्यसभा सांसद विश्वजीत सिन्हा, बीजेपी राज्यसभा सांसद नितिन नवीन, बीजेपी राज्यसभा सांसद बिहार के पूर्व मंत्री माया इवनाते, बीजेपी राज्यसभा सांसद विनोद तेवड़े, बीजेपी राज्यसभा सांसद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रवनीत सिंह, बीजेपी राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बीजेपी राज्यसभा सांसद पूर्व यूपी बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बीजेपी राज्यसभा सांसद झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बाबूराम निषाद शामिल है। अब सवाल उठ रहा है, जो बीजेपी अपनी पार्टी को गंगा जल जैसे शुद्ध पार्टी कहती है, आखिर उसी में सबसे ज्यादा मामले कैसे हैं? चुनाव के दौरान पार्टियां विकास, रोजगार, सुरक्षा, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की बात करती हैं, लेकिन जब उम्मीदवारों के चयन की बारी आती है तो क्या आपराधिक रिकॉर्ड पीछे छूट जाते हैं? क्या जनता की संभावना साफ छवि से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है? और क्या जनता के सामने किसी उम्मीदवार के खिलाफ लंबित मुकदमे की जानकारी होने के बावजूद उसे टिकट देने लोकतंत्र की मजबूरी है या राजनीतिक दलों की पसंद? सुप्रीम कोर्ट में पहुंची रिपोर्ट इसी बड़े सवाल को सामने रखती है। अदालत का उद्देश्य किसी पार्टी को राजनीतिक रूप से कटघरे में खड़ा करना नहीं है, बल्कि लंबित मामलों के तेजी से निपटारे और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की दिशा में है। अगर गंभीर आपराधिक मामले का फैसला वर्षों तक लंबित रहता है तो उसका असर सिर्फ आरोपी या शिकायतकर्ता पर नहीं पड़ता, बल्कि लोकतंत्र के भरोसे पर भी पड़ता है। सोचिए, एक आम नागरिक पर मुकदमा चलता है और वह सालों तक अदालत के चक्कर लगाता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति चुनाव जीतकर विधायक या सांसद बन जाता है और उसके खिलाफ मामला भी वर्षों तक लंबित रहता है। तब जनता के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कानून सबके लिए एक जैसा है? इसलिए तेज सुनवाई की मांग महत्वपूर्ण है। अगर आरोप झूठे हैं तो आरोपों को जल्द न्याय मिलना चाहिए। अगर आरोप सही है तो दोष सिद्ध होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों ही स्थिति में वर्षों तक मामलों का लटकना किसी के हित में नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद जनता सवाल कर रही है कि क्या टिकट देने का पैमाना सिर्फ जीतने की क्षमता है? क्या साफ छवि, ईमानदारी और कानून के प्रति सम्मान उम्मीदवार की पहली शर्त नहीं होनी चाहिए? और सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कानून बनाने और कानून लागू करने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है तो उन्हीं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हजारों आपराधिक मामले वर्षों तक लंबित क्यों है? सवाल किसी एक पार्टी से नहीं, पूरे सिस्टम से है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ ये नहीं है कि जनता वोट दे और नेता कुर्सी पर बैठ जाए। लोकतंत्र ये भी है कि जिस जनता ने आपको सत्ता दी है उसके सामने आपकी जवाबदेही बनी रहे। अगर कानून बनाने वाले मुकदमे के घेरे में खड़े नजर आए तो जनता पूछेगी जरूर। सत्ता की कुर्सी पर बैठने वालों से जवाब मांगा जाए। और शायद आज सबसे जरूरी सवाल ये भी है कि सरकार में जो बैठे हैं उन्हीं पर मुकदमे हैं, तो फिर उनसे सवाल कौन करेगा? अगर ऐसे लोग सत्ता में हैं जो खुद आपराधिक मामले में लिप्त हैं तो आखिर जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी? फिलहाल रिपोर्ट हमने आपको बताई कि बीजेपी के सबसे ज्यादा मामले हैं। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है? ऐसे लोगों की गद्दी मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।